नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि क्या इन्होंने आपको सच में भुला दिया है, ये मूव ऑन कर रहे हैं या अभी भी आप उनके दिल और दिमाग पे छाए हुए हैं। उस बारे में आज रीडिंग करेंगे। उससे पहले एक स्कैमर्स अलर्ट। अगर आपको कोई मैसेज करता है रीडिंग के लिए, आपसे कुछ भी बोलता है, तो प्लीज़ डोंट एंटरटेन देम। मैं कभी भी आपको पहले डीएम नहीं करूँगी, कभी भी आपको अपनी तरफ से मैसेज नहीं करूँगी या मेरी टीम आपको मैसेज नहीं करेगी कि आप मुझसे एक रीडिंग ले लीजिए। सो बी केयरफुल। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर जब भी सोचते हैं तो। एस ऑफ पेंटिकल्स और डिटर्मिन्ड। देखिए, उनका दिमाग में आप जैसे एक वंस इन अ लाइफ टाइम की तरह की एनर्जी है यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स जैसे एक सीड प्लांट करते हैं जो उन्होंने कभी सही तरीके से इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो अब भी सोच रहे हैं कि काश मैंने रिश्ते को प्रॉपर से शुरुआत से निभाया होता। डिटर्मिन कार्ड कह रहा है कि उनका मन अब भी कभी कभी प्लान बनाते हैं कुछ, शायद वापस कुछ बिल्ड करने के लिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो कुछ नई बिगिनिंग की तरफ ले जाने वाली एनर्जी है। जैसे कोई अपने सपनों का घर देखकर उसका मौका आप खो देते हैं। कई बार आपको बहुत पसंद आता है कोई घर, पर आप कर नहीं पाते किसी तरह से, पर दिमाग में उसी घर का जैसे नक्शा बार बार घूमता है, तो उस तरह की एनर्जी है ये। अब जब आपको याद करते हैं तो क्या सोचते हैं? 7 ऑफ कप्स और डेटिंग। देखिए, दिल में कंफ्यूजन का सुनामी घूमता है, इमोशंस हैं पर क्लैरिटी नहीं है। 7 ऑफ कप्स इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तो वो सपने बहुत बुनते हैं। डेटिंग कार्ड से कहीं ना कहीं उनका दिल अभी भी आपकी प्रेजेंस ढूंढता है या उसको याद करता है। कहीं आपके पास भटकती है उनकी एनर्जी, दोबारा से आपसे बात करना चाहते हैं। अगर किसी और से बात कर रहे हैं या किसी और के साथ हैं, तो एक कंपैरिजन इनके दिमाग में हर समय रहता है आपको लेके। आप इनके लिए जैसे वो क्वेश्चन है कि क्या होता अगर ऐसा होता तो। वो एक सपने की तरह है। जैसे मान लीजिए आप किसी शादी में जाते हैं या होटल जाते हैं, तो कितना सारा खाना सामने रखा होता है बुफे में, पर वहाँ जाके आपके पास सारा खाना है, पर आपको माँ के हाथ का खाना याद आ रहा हो, तो वो जो कंफर्ट है, वो वार्मथ है, वो कहीं ना कहीं फिर भी मिसिंग हो, उस तरह से लगता है। उस तरह कंपैरिजन जैसे दिमाग में आता है। अब क्या मिस करते हैं पर एडमिट नहीं करेंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स और पॉपअप सॉरी। आपकी जो प्रेजेंस थी, वो जिस तरह की ग्राउंडेड एनर्जी इनके लिए लेके आती थी, जिस तरह का एक सिंपल नेचर था आपका, जिस तरह से आप हर चीज़ में सच बोलते थे या बिल्कुल सीधी तरह से बात करते थे, वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। और ये जैसे रैंडम थॉट्स आते हैं, पॉपअप इसके कभी भी पॉपअप होता है, राइट? कहीं हो सकता है कोई व्हाट्सएप के पुराने मैसेजेस हों, कोई स्क्रीनशॉट्स हों, कोई पिक्चर्स हों, कोई जोक्स आपने शेयर किए हों, कोई रील्स इंस्टाग्राम पे शेयर की हों, कुछ भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक लाइन जो आपने एक दूसरे को बोली हो, तो कुछ दिल को छू जाता है। जैसे कभी कभी जैसे आप नोटिफिकेशन सुनते हैं अपने फ़ोन पे मैसेज का, पर कहीं अंदर से इंतज़ार है कि उसका नोटिफिकेशन हो, ये तो उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये आपके दिल को छू रही है रीडिंग, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और कई रीडिंग्स के लिए। अब क्या हिस्सा है आपका जिससे वो अभी भी इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच्ड है? एस ऑफ सॉर्ड्स एंड अनएम्प्लॉयड। देखिए, आपकी जो क्लैरिटी थी, जो सच्चाई थी, वो तरीका जिसमें आप बिना किसी झिझक बोल देते थे, आप
क्योंकि आप झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, आपको झूठ बोलने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिखावा करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो है जैसे है आप वैसे बोल देते थे। तो वो एक चीज़ जो है आपकी कहीं ना कहीं इनको खींचती है आपकी तरफ। अनएम्प्लॉयड दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो इमोशनली लॉस्ट हैं। और मेरे यहाँ पे बिजली आ गई है, 1 मिनट में वापस आती हूँ। ऑल राइट, सो हम अनएम्प्लॉयड के कार्ड पे थे। सो ये है जैसे जब कोई एकदम नौकरी छूट जाती है, आप लॉस्ट हो जाते हो, आपके पास कुछ जैसे बचा नहीं हो, आप कहीं ना कहीं इनको गाइड करते थे, तो आपकी गाइडेंस, आपका डायरेक्शन उनके दिल का कहीं ना कहीं एंकर है, वो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड हैं। जैसे आपको अंधेरे में टॉर्च मिल गई हो और एकदम से सब रोशनी हो गई, और फिर टॉर्च या तो गुम गई या उसकी बैटरी ख़त्म हो गई और फिर आप दोबारा अंधेरे में आ गए हो। उस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अब क्या चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरीज ट्रिगर करती हैं इनके दिल में, दिमाग में? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डबल लाइफ। देखिए, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, फियरी टाइप की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे एकदम से जैसे चीज़ें लिट अप हो जाती हैं। सो डबल लाइफ है जहाँ पे हो सकता है वो अभी भी दोगली ज़िंदगी जी रहे हों, और जहाँ पे एक दुनिया जहाँ पे वो अपना कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, चल रही है लाइफ, और दूसरी तरफ वो आपको देखते हैं जहाँ पे वो होना चाहते हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपके बोल्ड एक्शन, सोशल मीडिया अपडेट्स, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर रही हैं। कुछ झूठ हो सकते हैं, कुछ इन्होंने हो सकता है कुछ धोखा दिया हो आपको, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं। अब आपको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ से, या सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं इन इमोशंस को। कार्ड्स हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स और टॉक्सिक पीपल। देखिए, एक लॉजिकली सोच के कट ऑफ करने की तो कोशिश कर रहे हैं आपकी एनर्जी। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता, इसको होता है कि इसको साइड पे करो, दिमाग से सोचो। टॉक्सिक पीपल बताता है कि ये हो सकता है और इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े टॉक्सिक हो सकते हैं या कुछ खराब एडवाइस देते हैं इनको। ये उन अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म समझ लीजिए इनका वो है जिसमें ये फंसे हुए हैं। ये कोई दोस्त हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, ये कई बार इनके अपने अंदर के भी ख्याल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया होता है तो कई बार आप उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में। रिप्लेस नहीं कर रहे हैं पर सप्रेस डेफिनेटली कर रहे हैं, पर काम बन नहीं रहा है उससे। क्योंकि देखिए, आप किसी को भुलाने के लिए, उसके बारे में ना सोचने के लिए, समझिए जैसे कि कोई नशा करके पी के टुल होके पड़ा हुआ है, रात तो निकल गई पर सुबह उठते ही फिर वो मेमोरीज दिमाग में घूमनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइप की एनर्जी है। अब क्या ये आगे आएंगे आपकी तरफ? देखिए, कार्ड्स है 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एक्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, गिल्ट, रिग्रेट, उस टाइप की एनर्जी होती है। तो नींद नहीं आ रही है यहाँ पे इनको, हो सकता है बुरे सपने भी आ रहे हो, रेस्टलेस एनर्जी है। एक्स का जो कार्ड है ये है कि आप उनकी स्टोरी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चैप्टर हो जहाँ पे उन्होंने आपके साथ धोखा दिया है, जहाँ पे वो हो सकता है आपके साथ किसी तरह का अनफेथफुलनेस रही हो, रिलायबल ना रहे हो। ये है कि आने का पूरा पोटेंशियल है मेरे हिसाब से यहाँ पे, पर अभी हम थोड़ा सा डरे हुए हैं। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। पर जब ये अपने उस दुख भरे अंदाज से बाहर निकलेंगे, जब अपने को विक्टिम मानना बंद करेंगे, जब ये एक्नॉलेज करेंगे कि इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी किस्म का, तब बाहर आने का
पॉसिबिलिटी यहाँ मुझे दिखती है। तो जैसे यू नो देखिए, कभी कभी आप किसी के लिए सिर्फ एक याद नहीं, एक सीख भी बन जाते हैं। और ये जिस तरह का यहाँ पे धोखाधड़ी मुझे दिख रही है, हो सकता है बहुत सारे लेसन्स इनको यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये जो इनको नींद नहीं आ रही है इस समय, उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है और इसीलिए ये परेशान घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट देन इन्होंने बहुत सारी गलत चीज़ें की हैं यहाँ पे। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। सो आप क्यों किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने दें अपने आप को। यहाँ पे है कि आप खुद में एक पूरी दुनिया है। जो गया उसका शुक्रिया, और जो मिला उसका भी शुक्रिया। तो अपनी रोशनी को दबने मत दीजिए यहाँ पे, जस्ट बिकॉज के कोई आ नहीं रहा है आपकी तरफ इस समय। आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो यूनिवर्स ने लिखे हैं, और वो आपकी तरफ बढ़ते रहेंगे।